हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम चैप्टर नंबर 4 के वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 5 तक हमने कर लिया था, आज 6 से स्टार्ट करेंगे। अ ट्रेन 350 मीटर्स लॉन्ग क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 28 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आर। आपके पास ट्रेन दी है, 350 मीटर लंबी है ट्रेन, और वो क्रॉस कर रही है कि इलेक्ट्रिक पोल है, उसको क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में? 28 सेकंड में। आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक नोट डाउन कर लो आप। जो स्पीड की इसके ट्रेन की लेंथ है वो मीटर में है, टाइम आपके पास सेकंड में है। आंसर इन्होंने किस में पूछा है? किलोमीटर पर आवर में। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको मीटर और एज ए सेकंड हम इनको फाइंड आउट कर लेंगे आंसर, फिर उसके बाद हम उनको चेंज करेंगे। आपके पास आ गया, हमने क्या कर लिया, लेट ले ली स्पीड ट्रेन की x। थस भी है, हम आपके पास डिस्टेंस दिए है एंड टाइम दिए है। डिस्टेंस है कितना हो गया? 350, क्योंकि ट्रेन लंबी है इतनी। ओके, एंड टाइम जो है वो आपके पास आ गया 28 सेकेंड। डिस्टेंस आपने ले लिया है x और टाइम उसमें कितना लगा? 1 सेकेंड। ये भी आपने देख लेना है कि 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600। और ये किससे होगा? बाय डायरेक्ट वेरिएशन से। जो डिस्टेंस और टाइम दिया होता है तो वो किससे होते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन से। मैंने 5th क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बताई थी। नेक्स्ट आपके पास आ गया डायरेक्ट मेथड थे। 350 डिवाइडेड बाई 28 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 350 डिवाइडेड बाई 28। जब हमने इनको डिवाइड किया तो आपके पास आ रहा है 25 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। ये नोट कर लेना है कि हमने सेकेंड में ही लिया था टाइम और मीटर में हमने डिस्टेंस लिया था। तो ये आंसर भी हमारा क्या है, किस में आया? मीटर पर सेकेंड। बट हमसे आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर, तो इनको हम चेंज करेंगे। 25 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड को हम चेंज करेंगे। अब मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। बट यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे क्या होगा, हम 1000 से पहले मल्टीप्लाई करते थे, अब यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? रीज़न क्या है? 1 किलोमीटर आ गया 1000 मीटर के, बट हमें 1 मीटर निकालना है, तो 1 मीटर किसके इक्वल आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर के। ओके, तभी हमने इसको क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया है, और जो टाइम था सेकेंड जो थे इनसे मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि उसको डिवाइड करते थे, तो अब क्या होगा? मल्टीप्लाई। जब हमने इनको डिवाइड किया, ओके, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गए। 2 से 2 1 ज़ा 2 और 2 18 ज़ा 36 हो गया। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 8 आ गया। 2 9 ज़ा 18 आ गया। 9 5 ज़ा 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेज द ब्रिज इन 13 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। आपके पास गिवन क्या है? एक तो लेंथ आ गई आपके पास ट्रेन की, स्पीड आ गई 72 किलोमीटर पर आवर में, और थर्ड आपके पास क्या आ गया? जो 13 सेकेंड टाइम आ गया। फाइंड करना है लेंथ। आपने क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द ब्रिज। लेंथ आपने ब्रिज की फाइंड आउट करनी है। इसमें कुछ नहीं है, आपके पास मीटर में दिया है, यहाँ पे किलोमीटर में स्पीड है, वो चेंज करना पड़ेगा, और सेकंड में आपके पास टाइम है, वो पहले आप देख लिया करना कि आपके पास मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है, या फिर किलोमीटर और आवर में दिया है। आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। स्पीड आगे किलोमीटर पर आवर, अब इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ से देखो, किलोमीटर से हम चेंज कर रहे हैं मीटर में, तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 3600। जब हमने इनको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो हम डिस्टेंस यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे? 20 मीटर पर सेकेंड का। थर्स भी है, डिस्टेंस आ गया, ओके, एंड टाइम कितना लिया? 1 सेकेंड। अब डिस्टेंस यहाँ पे 150 प्लस एक्स कहाँ से आया? मैं बताती हूँ। अब टाइम क्या आ गया? 13।
टू क्रॉस द ब्रिज द ट्रेन विल हैव टू कवर। अब 150 क्या है, लेंथ है ट्रेन की। ओके, जब वो क्रॉस करेगी ब्रिज से ट्रेन, तो उसकी जो लेंथ होगी वो भी उसमें प्लस होगी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से भी उन्होंने बोले, ऐसा नहीं बोला है कि उसका फर्स्ट पार्ट ही कब तक होगा, नहीं, वो पूरी कब तक वहाँ से क्रॉस होगी ब्रिज से। तो क्या आ गया, लेंथ आ गई, और प्लस एक्स के लिए हमने क्या ले लिया है, लेंथ ऑफ द ब्रिज। ओके, तो वो आ गया एक्स, तब हमने 150 प्लस एक्स किया। अब डिस्टेंस एंड टाइम है, तो क्या होगा, बाय डायरेक्ट वेरिएशन ही होगा। ओके, डिवाइड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 13 मल्टीप्लाई 20 आ गया, माइनस 150 कहाँ से आया, क्योंकि ये प्लस है इसके साथ, तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का। 13 टू ज़ा 26, 260 माइनस 150 आपके पास क्या आ गया, 110 मीटर। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया 110 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग, ओके, टेक अ क्लियर अ प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग इफ़ इट्स स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन कितनी दी है, 120, ओके, एंड प्लेटफॉर्म 130 मीटर, मीनिंग उसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ हुई प्लस जो ट्रेन की लेंथ हुई, तो 120 मीटर प्लस 130 मीटर करेंगे, और स्पीड आपके पास किस में दी है, किलोमीटर पर आवर, वही आ जाएगा, इसमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। ओके, आपके पास क्या आ गया, हमने क्या कर लिया, टाइम टेकन ले लिया, पर वो किस में लिया, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास जो भी दिया हुआ है वो मीटर पर सेकेंड में दिया है। अब स्पीड है किलोमीटर पर आवर में दी हुई, उसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। वही मेथड आ गया 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। जब हमने डिवाइड किया हमारे पास आ रहा है 125 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लेंथ जो मैंने आपको बताया, लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गया 120, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आ गया 130 मीटर, टोटल लेंथ कितनी आ गई, दोनों को प्लस किया 250 मीटर। अब थर्स भी है डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस कौन सा लेंगे हम, ये जो चेंज किया हमने। ओके, ये डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया टाइम 1 सेकेंड, डिस्टेंस आ गया 250, ओके, टाइम क्या आ गया एक्स जो हमने लिया है। अब बाय डायरेक्ट वेरिएशन, क्यों, डिस्टेंस एंड टाइम है। ओके, अब इनको हमने क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 250 डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा 125, और डिवाइड में 9 है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में होगा, 9 आ गया मल्टीप्लाई में। जब इनको डिवाइड किया आपके पास क्या आ गया, 9 टू ज़ा 18 सेकेंड, जो आंसर है आपके पास वो क्या आ गया, 18 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग टू 12 seconds to pass a 90 meter long tunnel, find the speed of the train। आपके पास ट्रेन दी है, लंबी है 210 मीटर, ओके, और टाइम भी दिया है, बट इन्होंने बोला है कि वो टनल को क्रॉस कर रही है, और टनल कितने मीटर है, 90 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ वही आ जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द टनल, टोटल लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, 210 प्लस 90। ओके, स्पीड आपने ट्रेन की फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये आ गए सेकेंड में, मीटर में, मीटर में। आपके पास आगे लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन हो गया, ले लिया आपने। लेंथ ऑफ द ट्रेन आपके पास 210, लेंथ ऑफ द टनल आपके पास 90, टोटल लेंथ आ गई वही जो हमने फाइंड आउट की, मैंने बताया था आपको। थस वी हैव डिस्टेंस एंड टाइम आ गया, डिस्टेंस आपके पास आपने लिया हुआ है, और टाइम आपके पास आ गया 1 सेकेंड। डिस्टेंस आपका ये आ गया, टोटल लेंथ, ओके, एंड कितने सेकेंड आ गए, 12 सेकेंड आ गए। बाय डायरेक्ट वेरिएशन, डिस्टेंस एंड टाइम में डायरेक्ट वेरिएशन डिवाइड कर दिया, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300 अपॉन 12 से हमने डिवाइड किया 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक भी आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमसे पूछा नहीं किया है कि किलोमीटर पर आवर में आप आंसर दो या कुछ, बट पीछे आपके पास आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे।
आ गया मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड से हम चेंज कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो वो क्या होगा, डिवाइड में। देखो 25 इंटू 1 किलोमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर होता है। ओके, वैसे ही यहाँ पे होगा सेकेंड, 1 डिवाइडेड बाई 3600। ये डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई किया, हमने इनको डिवाइड कर लिया, आपके पास क्या आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर आपके पास दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग। ओके, यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गई, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आ गया। ओके, एंड स्पीड आ गई, टाइम आपने फाइंड आउट करना है। सब क्वेश्चंस में एक जैसा ही है, बट एक एक्स्ट्रा आपके पास बरकरार है कि आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, या फिर मीटर पर सेकंड से आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए कि 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होता है और 1 आवर कितने सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ओके, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बाय डायरेक्ट वेरिएशन से है सारे क्वेश्चंस, डिवाइड करके वो आप इजीली कर सकते हो। आपके पास आ गया, लेट द टाइम ले लिया हमने। ओके, एक्स, लेंथ ऑफ द ट्रेन वही हमने किया, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 130, टोटल लेंथ आपके पास आ गई 400 मीटर। थर्स वी हैव डिस्टेंस एंड टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ किया है मैंने फाइंड आउट, मैं बताती हूँ आपको। और ये 400 आ गया आपके पास, इसमें टाइम कितना लगा, एक्स आपने ले लिया। ओके, अब डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस यहाँ से हमने फाइंड आउट किया। स्पीड आपके पास दी है 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो वही मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड 3600 से, डिवाइड करके आपके पास आ रहा है 200 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मीटर पर सेकेंड है तो इसमें चेंज क्यों, मीटर पर सेकेंड क्यों किया, क्योंकि 400 हमारे पास क्या है, मीटर है। बाय डायरेक्ट वेरिएशन क्या आ गया, दिस मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस। ओके, क्या आ गया, 400 के डिवाइड में क्या है, 1 मल्टीप्लाई 200, एक्स 200 आ गया। 200 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके क्या होगा, दूसरी साइड क्या होगा, डिवाइड होगा। जब हमने इनको डिवाइड किया आपके पास क्या आ गया, 18 सेकेंड, जो कि आपका क्या है, आंसर है। ओके, आज हमने यानी कि वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। वर्कशीट 3 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इनमें मैक्सिमम आपने यही चीज़ नोट डाउन करनी है कि आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है। बाकी सब में डिस्टेंस और टाइम है, डायरेक्ट वेरिएशन से होंगे और कुछ भी नहीं है। और आपके पास जो लेंथ है वो आपकी ट्रेन की लेंथ प्लस जो भी क्रॉस कर रहे प्लेटफॉर्म है या फिर टनल है, कुछ भी वो क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो वो आपको ऐड करना के टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है बस। ओके, अच्छा, ओके, बाय बाय।